उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन से निकले एक बाघ ने एक बार फिर दहशत फैलाना शुरू कर दिया है और एक ही दिन में 3 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर देने की सूचना भी मिल रही है और जिससे बस्ती के किनारे बाघ की चहलकदमी से इलाके के 40 गांव में बाघ की दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ वन रेंज का बताया जा रहा है, जहां रविवार सुबह दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन के जंगल से निकलकर एक बाघ कोरिया गांव पहुंच गया। कोरिया गांव में मनोज वर्मा और कमलेश अपने गन्ने की छिलाई कर रहे थे। इसी दौरान बाघ ने लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं बाघ के हमले की सूचना जब गन्ने की छिलाई कर रहे मजदूरों को लगी तो वहां भगदड़ मच गई। जैसे तैसे शोर मचाकर बाघ से इन दोनों ग्रामीणों को छुड़ाया और इस बात की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। वहीं वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने इलाके की घेराबंदी करके बाघ को जंगल में खदेड़ने की कोशिश शुरू की। इसी दौरान मौके पर भारी भीड़ को देखते हुए बाघ आक्रामक हो गया और गन्ने के खेत से निकलकर एक युवक पर दोबारा हमला कर दिया और इससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद भीड़ ने जब शोर मचाया तो घायल हरीश को छोड़कर बाघ जंगल की ओर भाग निकला। वहीं बाघ की बस्ती के किनारे मौजूदगी से इलाके के 40 गांव में बाघ के आतंक की दहशत फैल गई है। लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे हैं। बाघ के हमले से घायल मनोज वर्मा ने बताया कि वह अपने गांव से गन्ना छीलने के लिए अपने साथी कमलेश के साथ निकला था। जैसे ही गन्ने की छिलाई करने के लिए खेत में घुसे तो खेत में मौजूद बाघ ने उन पर हमला कर दिया। वहीं बाघ के हमले से उसका साथी और वह स्वयं घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है और यह बाघ लगातार 15 दिन से इसी इलाके में है। वन क्षेत्राधिकारी संजीव शुक्ला ने बताया, बाघ की मौजूदगी की सूचना सुबह मिली थी। वह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए थे। बाघ की सूचना से मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। जंगल में बाघ को खदेड़ने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान वहां पर भीड़ भी काफी थी। अचानक से बाघ हमलावर हो गया और एक युवक को घायल कर दिया। इस बाघ ने एक दिन में 3 लोगों को घायल किया है। अब बाघ जंगल की तरफ चला गया है, लेकिन इलाके की लगातार निगरानी जारी है और लोगों से अपील की गई है कि खेत में जब भी जाएं तो झुंड बनाकर जाएं और पटाखे दागे, जिससे कि दोबारा इस तरह की घटना ना होने पाए। कुमार वर्मा है, कोरैया का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी क्या घटना हुई है? अभी जो है चीता था, हम यहाँ अपने गन्ने में बीज निकाल रहे थे और जो है यहाँ जब आदमी इकट्ठा हुआ तो दहशत हुई हो या ऐसे भागा हो तो उसने जो है सीधे हमारे मुंह पे अटैक किया, तो ये चोटें आई हैं हमारी। अच्छा, केवल आप ही पे है क्या कि और एक लड़का और है, वो तो लखीमपुर एडमिट है। वो कहाँ रहता है? वो यहीं रहता है, कोरैया में। कितने दिन से है यहाँ पे टाइगर? यहाँ पे है लगभग 15-20 दिन से। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आपने बात करी और किसी अधिकारी को सूचना दी? सरकार क्या, असल में जो सरकार चाहे वो करेगी और क्या, हम क्या कर सकते हैं उसमें। सूचना वन विभाग या पुलिस? सूचना तो दे दी है। आपने अपना बचाव कैसे किया जब आप पर अटैक कर गया? आपसे हमारे हाथ में साइकिल थी असल में, तो साइकिल हमने आगे लगा दी उसके, तो वो डर से भागा हो या जैसे भी अपना नीचे निकल गया, दूसरे गन्ने में प्रवेश हो गया, वहीं बैठा है वो। आपके ऊपर अटैक करने से पहले भी किसी को कर चुका है? जी। उसकी क्या कंडीशन है? वो तो लखीमपुर रेफर हो गया। लखीमपुर रेफर जी। क्या अभी टीम आई है वन विभाग की? नहीं है जी, टीम तो खड़ी है। क्या कार्रवाई कर रही है? अभी कुछ नहीं, बैठी है, गाड़ी वो खड़ी है, बाकी बैठे हैं। किस तरह की घटना है? 7 बजे की, सुबह 7 बजे। क्या मामला है पूरा और कितने लोगों को घायल किया इसने? सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों को इसने कोरैया गांव में घायल किया है, तो उसी समय स्टाफ को भेजा गया यहाँ से। तब तक वहाँ पे काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। फिर थाना हैदराबाद को भी फ़ोन किया गया, सीओ साहब से भी बात की गई थी, एसडीएम साहब से भी बात की गई थी। उसमें पुलिस फोर्स भी पहुँचा, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर दिया गया, जिससे टाइगर वहाँ से निकलकर जंगल की तरफ को भागा। तो चूँकि बाकेगंज रोड बीच में आता है, उसे बाकेगंज रोड क्रॉस करना था, वहाँ भी भीड़ को काफ़ी रोका गया, लेकिन भीड़ नहीं मानी। उसी दौरान उसने क्रॉस करते समय एक व्यक्ति को और घायल कर दिया। उसके बाद वो क्रॉस करता हुआ जंगल को मूव कर गया।
तो क्या इस समय जंगल पहुंच चुका है? हाँ, इस समय जंगल पहुंच गया है। आप किसी को लगभग कोई खतरा नहीं है? हाँ, इस समय कोई खतरा नहीं है।